नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाला है क्लास क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा है, जो सामाजिक विज्ञान का 23 है ना 27 तारीख को होने वाला है। उसके वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ जो है फाइनल परीक्षा 2024 में देने वाले 26 में, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 की एग्जाम के लिए। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और 27 तारीख के सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। लखनऊ समझौता, पहला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता है जो किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या बी हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में हुआ था। दूसरा में क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920 कोलकाता में पारित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राम रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन का सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन का डी हो जाएगा, कंबोडिया का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन का ए हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन का ये हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये कल क्लास में मैथ का भी वायरल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बता सके, है ना। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है ना। और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक जो क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन इसका जो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। ऑप्शन का डी हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु में 24 ईस्वी में हुआ था। जब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन का भी हो जाएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका 0.003%। ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार संसाधन है? कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुन मृदा या रेगुन मृदा इसे कहते हैं। तो ऑप्शन का भी हो जाएगा, रेगुन मृदा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन क्या है, उत्तराखंड में प्रचलित है। मार्टिन लूथर किंग, है ना, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? तो ये धर्म सुधारक थे। ऑप्शन का सी हो जाएगा, धर्म सुधारक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो 7.1 पर। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित? तो भारत में प्रथम तेल शोधक है ना कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में। ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। सर्वोत्तम, है ना, सर्वोत्तम कोयला किस प्रकार संसाधन होता है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। ऑप्शन का डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत, है ना, कितने प्रतिशत खेती की जाती है? तो भारत में 60% खेती की जाता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं, जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन का डी हो जाएगा, जेड गुडी। इनमें से प्राथमिक, है ना, इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कहाँ है? तो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन, है ना, इनमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन के बी हो जाएगा, विकसित कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो खनिज है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, खनिज है। भारत में लगभग कितने भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज है। ऑप्शन इसके बी 100 खनिज पाए जाते हैं। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण? लोह युक्त खनिज का उदाहरण बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी हो जाएगा, बॉक्साइट।
किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? लोहा के उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, लोहा के उद्योग का जननी कहा जाता है। इनमें कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल में से कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखिएगा, खरीफ फसल जो है चावल हो जाएगा। ऑप्शन का सी हो जाएगा, चावल हो जाएगा खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन है रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल, किसे रबी फसल कहा जाता है? तो रबी फसल इसमें कौन जाएगा? कपास, चना, चावल या मोटे अनाज। तो रबी फसल से पूछा है तो रबी फसल इसमें हो जाएगा चना। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा चना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन है ना, इनमें से रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है, लेकिन धान जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रोपण फसल धान नहीं है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है कौन है? तो धान है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, धान भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्षेत्र है ना, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्या अपने क्षेत्र के अलगाव यह है नहीं है? ये राष्ट्रीय हित है क्या? राष्ट्रीय एकता है क्या? नहीं, ये अलगाववाद। राष्ट्रीय क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम राष्ट्रीयवाद या अलगाववाद इस कहते हैं। ऑप्शन क्या जो है डी हो जाएगा, अलगाववाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1900 है ना, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा बोलते हैं? कौन सा भाषा बोलते हैं 80%? तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, है ना। अगला कुछ देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार दिया गया है? तो मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कौन है? तो कौन अधिकार दिया गया है? तो इसमें दिया गया है ना, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का। सत्ता में भागीदारी है ना, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन का बी हो जाएगा, लोकतंत्र में। सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? धर्म पर आधारित होता है। ऑप्शन का हो जाएगा, धर्म पर आधारित होता है। है ना, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा इनमें से कौन सा संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है क्या? ये नवीकरणीय या मानवीकृत अजैव। तो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा को बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो यह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन का भी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन क्या जो है ये हो जाएगा, न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण? नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोल अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ठीक है ना। तो ये 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन में से आप लोग है ना 40 आराम से आप लोग बना लीजिएगा। 40 बनाना रहता है तो आप लोग है ना अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और समझिएगा। और ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 26 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए DBC एजुकेशन क्लास में, है ना, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।